नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी युद्ध के मैदान से। आपको बता दें कि आज रात हूती पर अब तक का सबसे बड़ा आघात हो सकता है। आज रात अमेरिका और ब्रिटेन यमन के हूती पर तीसरी बार बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसा हमला होगा जिससे हूती की कमर टूट जाएगी। पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन के हमले में हूती को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 12 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 73 टारगेट को तबाह किया था, जबकि 13 जनवरी को अमेरिका ने हूती के 30 ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को उड़ाने की तैयारी है। अमेरिकी जासूसी विमान ने हूती के कमांड सेंटर का लोकेशन पता कर लिया है। अब किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। यमन में टारगेट लोकेट हो चुके हैं। हूती के ठिकानों की पक्की जानकारी मिल चुकी है। आधी रात महातबाही का सीन दिखने वाला है। अमेरिकी हमले में हूती शक्ति विहीन हो जाएंगे। बाइडेन और सुनक मिलकर विध्वंसक प्रयोग करने वाले हैं। यह वो प्रयोग होगा जिससे हूती का मृत्यु लोक तैयार हो जाएगा। दो बार हमला कर अमेरिका हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और बंदरगाहों को तबाह कर चुका है। अब हूती के कमांड सेंटर पर वज्रपात करने की तैयारी। रात के अंधेरे में हूती पर जिस तरह से आक्रमण होने वाला है, उससे अरब में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु ग्रहण लगने वाला है। बाइडेन सेना निर्णायक प्रहार करने जा रही है। यह वो प्रहार होगा जिससे हूती का अंतिम संस्कार हो जाएगा। अमेरिका के इस ऑपरेशन में ब्रिटेन भी सहयोग देने वाला है। हूती के सर्वनाश का अलार्म तब बजने लगा जब अमेरिका का खुफिया विमान लाल सागर के ऊपर उड़ने लगा था। अमेरिका के सर्विलांस विमान ने 24 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान उसने हूती के कमांड सेंटर की रेकी भी की। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टोही विमान ने हूती के हर उस कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट का लोकेशन ढूंढ लिया है जहां से हूती हमले कर रहा है। कमांड सेंटर के लोकेशन मिल चुके हैं। टारगेट सेट हो चुका है। अब हूती पर अंतिम प्रहार होने वाला है। आसमान और समुद्र से विनाश की ऐसी आंधी आने वाली है जिसमें हूती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लाल सागर से यमन में महाप्रलय का संकेत उस वक्त मिला जब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से 2 बड़े और विध्वंसक ऐलान हुए। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि वो युद्ध से दूर रहे वरना मिट जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने कहा है कि ब्रिटेन हूती पर फिर हमला करने को तैयार है। इन्हीं 2 बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन हूती पर तीसरा और अंतिम आक्रमण करने वाले हैं।
ये ऐसा हमला होगा जिससे हूती फिर कभी हमले करने के काबिल नहीं बचेगा। अमेरिकी जासूसी विमान ने यमन में हूती के जिन कमांड सेंटर्स का लोकेशन ढूंढ निकाला है वो सना, सादा, होइदा, हज्जा, अलजाफ, रेमा और अल धाले में मौजूद हैं। यहाँ न सिर्फ हूती के कमांड सेंटर हैं बल्कि यहीं पर मिसाइल लॉन्च साइट और हथियार डिपो हैं। अमेरिका और ब्रिटेन अब हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को खत्म करना चाहता है। सबसे बड़ी मिसाइल साइट सादा से लेकर सना तक है। हूती ज्यादातर हमले यहीं से करता है। अमेरिका ने यहां कार्पेट बॉम्बिंग करने का ऐलान बनाया है। लाल सागर में जिस तरह की हलचल है उससे लग रहा है कि हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट पर आज रात ही सबसे बड़ा आघात होने जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर अब तक जो 2 हमले किए हैं उससे हूती की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। बारह जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूती के 73 ठिकानों को तबाह किया था। इसमें ज्यादातर वो बंदरगाह थे जिसका इस्तेमाल हूती कर रहा था। 13 जनवरी को सिर्फ अमेरिका ने धावा बोला, कुछ ही घंटों में हूती से जुड़े 30 टारगेट को तहस नहस कर दिया। दूसरे हमले में अमेरिका ने हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रडार स्टेशन को बर्बाद किया। अब हूती पर फाइनल प्रहार की तैयारी है। अमेरिका और ब्रिटेन हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को ध्वस्त करने वाले हैं। यह हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका ने हूती पर इस बार जिस तरीके के अटैक का पूरा प्लान तैयार किया उससे अरब के अंदर महाविनाश का सूत्रपात हो सकता है। अमेरिका के हमले के बाद जंग में ईरान की एंट्री हो सकती है। अगर ईरान जंग में उतरा तो उसे रूस और चीन का साथ मिलना तय है। यह बात बाइडेन और उनकी सेना अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि पेंटागन ने सीक्रेट तरीके से ईरान को प्राइवेट मैसेज दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ने जो मैसेज रईसी को भेजा है उसमें ईरान को धमकी दे दी गई कि अगर उसने हूती को बचाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद हूती बहुत ही कमजोर हो चुका है। लेकिन अंतिम प्रहार पर बाइडेन हूती की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि हूती फिर से लाल सागर में अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए खतरा न बन पाए। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के फाइनल हमले में हूती का वजूद भले ही खत्म नहीं हो, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। और इस तरह बाइडेन की वो कसम पूरी हो जाएगी जो उन्होंने तब खाई थी, और वो सौगंध है हूती का संपूर्ण सर्वनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो लाल सागर से। लाल सागर में यूएस नेवी की हलचल बढ़ गई है। अमेरिका ने वॉरशिप का लोकेशन बदला है। आज रात हूती पर बड़ा हमला हो सकता है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। आसमान में उड़ रहा है अमेरिकी जासूसी विमान भी। लाल सागर से लेकर यमन तक जिनके नाम की धमक है वो कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं, जिनके बारूदी ट्रेलर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। मगर इन्हीं हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 12 और 13 जनवरी को लगातार हमले किए गए। और जानते हैं इस अटैक को किसने अंजाम दिया? सुपर पावर अमेरिका समेत 6 सहयोगी देशों ने। मगर अब इस हमले का इंतकाम लेने के लिए हूती लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। तो क्या हूती के शक्ति प्रदर्शन ने अरब में खोल दिया है जंग का नया चैप्टर? देखिए इस रिपोर्ट में।
7 अक्टूबर को अरब में जंग की शुरुआत इजराइल और हमास के बीच हुई। मगर अब इस युद्ध में प्रहार, हथियार और किरदार भी बदल चुके हैं। और जानते हैं, गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार लाल सागर तक जा पहुंचा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। दूर तक फैली रेतीली जमीन और उसके चारों तरफ मौजूद पथरीला पठार, और इसी जगह को यमन के हूती लड़ाकों ने युद्ध का मैदान बना रखा है, जहां ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसाया जा रहा है। विध्वंसक टैंकों, आत्मघाती ड्रोन और आर्टिलरी से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है, बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा है। और 13 जनवरी यानी लगातार 2 दिन यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों ने हमले किए, और इसी अटैक के बाद से यमन के हूती लड़ाकों का क्रोध चरम पर। और जानते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए हूती लड़ाकों ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को शुरू किया, जिसमें हूती लड़ाकों ने ड्रोन, टैंक और तोपों से बारूद बरसाए। अर्बन असॉल्ट युद्ध नीति के जरिए भी प्रचंड प्रहार किया। इजराइल, यूएस और यूके के झंडे का भी इस्तेमाल किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हूती लड़ाकों ने वॉर जोन में दुश्मन ठिकानों की टेरिटरी बनाई, और इसके लिए हूती लड़ाकों ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद पुख्ता प्लानिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे, टैंकों और तोपों से बारूद बरसाए, और अर्बन असॉल्ट यानी शहरी इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग की। दरअसल इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही हूती ने बड़े स्केल पर हमले के लिए हुंकार भर दी और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत जिन 6 देशों ने हूती के ठिकानों को दहलाया, जिन्होंने यमन में बारूद बरसाए, और उसी का इंतकाम हूती बेहद ही विनाशक अंदाज में लेंगे। हूती लड़ाकों ने सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं किया, बल्कि यमन पर हुए अटैक के चंद घंटों बाद ही हूती लड़ाकों ने रेड सी में मिसाइल स्ट्राइक भी की। जी हां, ईरान स्टेट टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी। इस हमले के बाद अमेरिकी टैंकर को सीज भी कर दिया गया। हूती ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस की जमीन से उड़े ब्रिटेन के फाइटर जेट हो या फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, सब उसके टारगेट पर है। लिहाजा इसी कड़ी में हूती ने 12 जनवरी की रात को लाल सागर से अदन की खाड़ी में पहुंचे एक तेल टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला किया। हूती के मुताबिक ये जहाज यूके की शिपिंग कंपनी का था। जिस वक्त जहाज पर हमला किया गया, ये यमन से करीब 165 किलोमीटर दूर था। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। और आपको बता दें, हूती असॉल्ट राइफलों से जंग लड़ने वाला संगठन नहीं, बल्कि उसके पास आज के दौर के आधुनिक हथियार, सैन्य वाहन है, मिसाइलें। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लाल सागर में बारूदी तूफान लाने वाले इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों को सन्न करने वाले हूती लड़ाकों को ईरान, रूस और चीन से नए हथियारों की खेप मिली, ताकि यमन के हूती विद्रोही भीषण अंदाज में कहर बरपाएं। दावा है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान, रूस और चीन जैसे मुल्क हथियारों की सप्लाई करते हैं, और जानते हैं हूती विद्रोहियों के पास मौजूदा वक्त में कौन कौन से हथियार हैं। सबसे पहले बात बैलिस्टिक मिसाइलों की करते हैं। जी हां, हूती विद्रोहियों के जंगी खाने में कियाम 1, कियाम 2, कासिम 2, फातेह 110 और गदर 1 के साथ साथ खैबर शेकन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास कुद्स 351, कुद्स 2 और कुद्स 3 जैसी 3 क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिसे हूती विद्रोहियों ने खुद बनाया है। वहीं हूती विद्रोहियों के पास कासेफ 1, कासेफ 2, समद 2, समद 3, शहाब, शाहिद 136 और खतीफ 1 और खतीफ 2 जैसे आत्मघाती ड्रोन्स का भी जखीरा है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास अटैक ड्रोन के अलावा
समद 1, मरसाद 1 और मरसाद 2 जैसे सर्विलांस ड्रोन भी मौजूद हैं, जिनसे वो दुश्मन ठिकानों की निगरानी करते हैं। वहीं हूती विद्रोहियों के पास मेड इन ईरान सैयद 2 क्रम 1 और मिराज जैसी सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं। इसके अलावा समंदर में जंगी बेड़ों पर अटैक करने के लिए हूती लड़ाकों के पास खलीज फार्स, अल बहर और फज्र 4CL जैसी एंटी शिप मिसाइलें भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास बद्र 1P, बद्र 2P, बद्र 3, सायर और कासिम 1 जैसे विध्वंसक गाइडेड रॉकेट हैं। हूती विद्रोहियों के पास ईरान में बने मिसाग 1 और मिसाग 2 जैसे मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। हूती विद्रोहियों के पास 9M133 कॉर्नेट, टोपसन 1, बेहलवी और तूफान नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी मौजूद हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर यमन के हूती लड़ाके लाल सागर में कोहराम मचा रहे थे। मिसाइल ड्रोन के ताबड़तोड़ अटैक के जरिए लाल सागर से गुजरने वाले हर कार्गो शिप, ऑयल टैंकर को निशाना बना रहे थे। और अब इन्हीं विध्वंसकों के साथ हूती के लड़ाके अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और बाकी दुश्मन देशों को टारगेट करेंगे। एक तरफ हूती लड़ाकों के आक्रामक तेवर खौफजदा कर रहे हैं, तो वहीं हूती के हमले से पहले ईरानी प्रॉक्सी का एक्टिव होना अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुका है। जी हां, एक बार फिर सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी, मतलब ये है कि अब हूती की जंगी सनक और ईरानी प्रॉक्सी के बारूदी तेवर सीधे तौर पर महाखतरे का संकेत है। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो यमन द ग्रेट वॉर ऑफ अरब का सेंटर स्टेज बन सकता है और इसके बाद मुमकिन है सुपर पावर अमेरिका अरब में एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पेंटागन में अमेरिकी वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक हुई। हूती पर हमले को लेकर बन रही है रणनीति, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज रात बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका का साथ दे सकता है ब्रिटेन एक बार फिर, जिस तरह से पहले हमले के दौरान भी अमेरिका का साथ ब्रिटेन ने दिया था। अरब में एटमी विनाश की कमेंट्री शुरू हो गई है। अरब की जंग में ईरान भी उतरने जा रहा है। हूती पर अमेरिका के विनाशकारी हमलों के बाद ईरान भी खौफ में आ गया है। ईरान ने अपने बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया है और बॉर्डर पर अपनी अतिरिक्त सेना भी भेजती है। इसके साथ ही ईरान मुस्लिम देशों के साथ नई रणनीति भी बना रहा है। तो क्या ईरान को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अमेरिका हूती पर बम बरसाने के बाद तेहरान पर भी हमला करेगा? तो क्या अरब की जंग में ईरान एटमी धमाका करने वाला है? This must be your supreme mission as well. लाल सागर में उठे बारूदी शोलों से अरब का रण क्षेत्र जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है।
हूती पर विध्वंसक हमलों के बाद ईरान अलर्ट मोड पर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन पर अमेरिका के बारूदी हमलों के बाद ईरान ने अपने बॉर्डर पर बेहद खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरे तैनात कर दिए हैं। ईरान के बॉर्डर पर 11 लड़ाकू और मोबाइल ब्रिगेड तैनात हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि यह तैनाती स्थायी सुरक्षा बनाए रखने के मकसद से की गई। ईरान कुछ और मिसाइलें भी जल्द ही अपने बॉर्डर पर तैनात करेगा। ईरान में नई मिसाइलों का निर्माण पूरा हो चुका है। नई मिसाइलों का अनावरण भी जल्द किया जाएगा। ईरान से आई खबरों के बाद बड़ा सवाल है कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सीमा पर सेना की प्लाटून और अपनी मिसाइलों की तैनाती क्यों की है। क्या ये तैनाती हूती को बचाने के लिए है? क्या ईरान को अमेरिका के हमले का डर है? क्या ईरान अब सीधे जंग में उतरने जा रहा है? क्या ईरान परमाणु धमाका करने जा रहा है? ईरान को डर है कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है, तो क्या अमेरिका के हमले से बचने के लिए ईरान ने पहले से ही मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए? इजराइल की खुफिया एजेंसी का यह दावा है कि ईरान बहुत जल्द नया एटमी टेस्ट करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अरब में खास तौर पर परमाणु बवंडर उठ सकता है। अरब में बढ़ते जा रहे एटमी खतरे के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ईरान को परमाणु परीक्षण से रोकने की अपील की है। मैंने एंटनी ब्लिंकन से बात की और उन्हें बताया कि हमारा और आपका मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकना है। उधर इजराइल और अमेरिका के बढ़ते बारूदी अभियान से टेंशन में आ चुका ईरान मुस्लिम देशों के साथ नई रणनीति बना रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम देशों के सामने गाजा युद्ध को लेकर सवाल उठाया कि जंग शुरू होते ही मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ और उसका नतीजा गाजा से लेकर लाल सागर तक भारी रक्तपात और बारूदी विनाश के रूप में दिख रहा है। अगर गाजा युद्ध की शुरुआत में ही मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के साथ अपने आर्थिक रिश्ते खत्म कर दिए होते तो ये जंग आगे नहीं बढ़ती। अगर गाजा युद्ध के बीच और लाल सागर में हूती के साथ जारी जंग के दौरान ईरान ने एटमी ब्लास्ट कर दिया तो अरब में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़केगी, जिसकी चपेट में कई देश होंगे। अरब में उठे बारूदी बवंडर के बीच अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में हूती का कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं। हूती के हमलों को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया है कि हूती पर हमला ईरान के लिए सीधा संदेश है। अमेरिका हूती पर हमले जारी रखेगा और लाल सागर में हूती की दादागिरी को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अमेरिका रेड सी में हूती के हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। इस बीच हूती और उसके साथ ही ईरान को भी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी चेतावनी दे दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि रेड सी में हूती का आतंक खत्म नहीं हुआ तो शुक्रवार के हमलों से भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल लाल सागर का इलाका हूती के बहाने अमेरिका और ईरान के बीच वर्चस्व का अखाड़ा बन गया है। रेड सी में हूती ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। हूती लगातार पश्चिमी जहाजों को निशाना बना रहा था। हूती को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने हूती पर बड़ा हमला करके इसी बहाने ईरान को भी संदेश दे दिया। जानकारों का मानना है कि यमन में अमेरिका का हमला रेड सी के जरिए व्यापार करने वाली कंपनियों और उनके देशों का भरोसा जीतने की कोशिश भी है, क्योंकि उनके जहाजों पर हूती के हमलों से उन देशों को बड़ा नुकसान हो रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती पर हमलों के बहाने अमेरिका लाल सागर में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है।
लाल सागर के साथ ही अमेरिका अदन की खाड़ी में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों का विश्वास जीतना भी अमेरिका का मकसद है। जानकारों का मानना है कि हूती को दहलाकर बाइडेन एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं, लेकिन यमन में अमेरिका के हमलों से अरब में महायुद्ध का मंजर दिखने लगा है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन है, तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, रूस और चीन एक मंच पर आ गए हैं। वैश्विक मंच पर लाल सागर को लेकर गुटबंदी बढ़ती जा रही है। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से ईरान पहले ही दोनों देशों पर बौखलाया हुआ था। अब तुर्की ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है। ऐसे में अरब में एटमी विस्फोट की आग सुलगती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर हमले के लिए 6 अमेरिकी विमान रवाना हुए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। यूएई और जिबूती पहुंचे 6 अमेरिकी एयरक्राफ्ट। हूती के कमांड सेंटर को तबाह करने की तैयारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज रात हमला कर सकती है यूएस एयरफोर्स, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। और अब बात यूक्रेन की। ये साल यूक्रेन के लिए और ज्यादा तबाही लेकर आया है। पुतिन के आदेश पर यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले किए जा रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की सेना के पास पलटवार के लिए हथियार खत्म होते जा रहे हैं। अब आस सिर्फ नेटो से बची है, लेकिन नेटो पर हुकूमत करने वाला अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन के बचने की उम्मीद काफी कम है। जनवरी में यूक्रेन का सरेंडर फिक्स है और ये पुतिन ने तय कर लिया है। आसमान से रात भर अंगारे बरसते रहे। तबाही का ऐसा तांडव यूक्रेन ने पहले नहीं देखा था। यूक्रेन मानो शमशान में बदल गया। कई इलाके पूरी तरह खाक हो गए। पुतिन ने यूक्रेन का सर्वनाश करने की कसम खाई हुई है और उसे पूरा करने के लिए हर रोज ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक से एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार बारी किंजल मिसाइल की थी, जिसने यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों पर पूरी तरह से अटैक करके तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर मास मिसाइल अटैक किए हैं। किंजल के अलावा KH-22 मिसाइल से भी अटैक किए गए। कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए। हमले इतने जबरदस्त थे कि यूक्रेनी सैनिकों को पलटवार का वक्त तक नहीं मिला। 24 घंटे तक अलग अलग मिसाइलें दागी गई। हर फ्रंट पर भीषण हमला किया गया। यूक्रेन के शहरों पर 40 से ज्यादा किंजल मिसाइलों ने कहर बरपाया। इसके अलावा KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी हमला किया गया। KH-22 समंदर से दागी गई। खास बात यह कि अब यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि इस हमले का जवाब कैसे दें, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे। डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। अब यूक्रेन सिर्फ ड्रोन के सहारे है, जिनकी खेप कभी भी खत्म हो सकती है। यानी यूक्रेन अब सिर्फ हारी हुई बाजी ही लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास रूस से मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की को यह उम्मीद है कि अगर उसको F-16 मिल जाएगा तो फिर वो रूस पर एक बार फिर हावी हो सकता है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 2 दिन पहले कीव दौरे पर गए थे। वहां जाकर यूक्रेन का हर तरीके से साथ देने का वादा किया था। It is an honor to stand with you and to send a message on behalf of the United Kingdom and indeed your allies around the world. Ukraine is not alone. And Ukraine will never be alone.
Putin might think that he can outlast us, but he is wrong. We stand with you today, tomorrow, and for as long as it takes. सुनक के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली, क्योंकि पिछले एक महीने में ज़ेलेंस्की ने कई हताशा भरे बयान दिए। उन्हें लग रहा था कि नाटो ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वो बार बार पुतिन के प्रकोप का हवाला दे रहे थे। नाटो हमें हथियार देने से क्यों बच रहा है? अभी हमें और बाल्टिक देशों को डिफेंस सिस्टम की काफी जरूरत है। हमें समझना होगा, साथ मिलकर उसे रोकना होगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद भी रूस रुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर यूक्रेन को हथियार कब मिलेंगे? क्योंकि अब यूक्रेन को एयरक्राफ्ट की जरूरत है, वरना हार तय है। हालांकि इस बीच पोलैंड ने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, जिससे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले किए जा सके, रूसी शहरों पर भी अटैक किया जा सके। लेकिन यूक्रेन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस ने जिस तेजी से हमले किए हैं, उससे साफ हो चला है कि यूक्रेन कभी भी सरेंडर के लिए मजबूर हो सकता है। जिन इलाकों पर रूस ने लगातार हमले किए वो समझिए: लवीव, रिवनी, चेरनिहिव, सूमी, खमलेत्स्काई, पोल्टावा, कायरो, वोहराड और क्रीवी। रूस ने इन इलाकों को पूरी तरह से खाक कर दिया है। हमले इतने तेजी से हुए कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाए। चालीस हमलों में से 37 मिसाइल और 3 ड्रोन अटैक थे। यूक्रेन ने दावा किया कि 20 हमलों को नाकाम कर दिया, जबकि रूस की तरफ से कहा गया कि सारे अटैक कामयाब हुए हैं। रूस ने इस बार नए इलाकों पर हमले किए हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करके आगे बढ़ रहा है। ये कुपियांस्क से आई तस्वीरें हैं, जिसमें 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेनी सैनिकों पर हमले किए गए। इस हमले में यूक्रेन का एक टैंक भी तबाह कर दिया। इसके अलावा 2 KH-22 मिसाइलें खेरसोन में दागी गई, जिसे रूसी बॉम्बर Tu-22 से लॉन्च किया गया। खार्किव में बेलगोरोद से मिसाइल अटैक किया गया, जिसे S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने की कोशिश हुई। रूस ने मिसाइल स्ट्राइक के अलावा अपने बॉम्बर भी हमले के लिए उतार दिए हैं, जिन्होंने 23 एयर स्ट्राइक करके यूक्रेन को दहला दिया है। जिसमें फाइटर जेट Su-25, Su-27 और 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर को कबाड़ बना दिया। पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की 107 आर्टिलरी यूनिट का नामो निशान मिटा दिया गया है। साथ ही 131 जगहों पर रखे सैन्य सामान को मिट्टी में मिला दिया गया है। ऐसे कई हमले किए गए जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ। 24 घंटे में यूक्रेन के 110 सैनिक मारे गए। खेरसोन में ही 40 यूक्रेनी सैनिकों का काम तमाम कर दिया। रूस ने दावा किया है कि लीमन में यूक्रेन के 280 सैनिक मार गिराए गए हैं, जबकि जैपोरिजिया में 50 सैनिकों को मार दिया गया है। यानी अब रूस रुकने वाला नहीं। यही वजह है ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से फाइटर जेट देने की गुहार फिर से लगाई है, क्योंकि सिर्फ पोलैंड के भेजे फाइटर जेट से काम नहीं चलने वाला। जब तक यूक्रेन को F-16 जैसा अमेरिकी फाइटर जेट नहीं मिलता, तब तक रूस हावी रहेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिका से F-16 की सप्लाई की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की साख दांव पर लगी हुई है। और अमेरिका पहले अरब में भड़कती युद्ध की चिंगारी को बुझाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन के अलावा शायद ही कुछ मिले। और इसी मौके को भांपकर पुतिन पूरी ताकत से हमला करके यूक्रेन का सरेंडर कराकर इस चैप्टर को जनवरी में ही खत्म कर देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यमन पर हमले से जुड़ी खबर आ रही है। हूती ने भी पलटवार की तैयारी की है। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को रेडी किया गया है। अमेरिकी विमानों को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अमेरिकी विमानों को तबाह करने की तैयारी दूसरी तरफ से भी की जा रही है। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को रेडी कर लिया गया है। अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है और आशंका जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर हमला कर सकता है। तो हूती ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को वॉर रेडी मोड में रखा गया है ताकि अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया जा सके। अब तक यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, मगर इस बार ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने युद्ध नीति में बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए न सिर्फ रूस पर अटैक किया बल्कि रूसी सेना के तमाम हमलों का पलटवार भी किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीते 24 घंटों में रूस के 11 इलाके बारूदी धमाके से दहल उठे। लेकिन इसी बीच पुतिन ने अपने एक ऐसे सुरक्षा घेरे को बनाया जिसे तोड़ने में यूक्रेन नाकाम हो गया। देखिए कैसे, आप भी। आग के शोलों में धधकती ये तस्वीर रूस की है। बारूदी कोहराम से दहल रहे ये इलाके भी रूस के। जानते हैं इस तबाही की वजह क्या है? यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन, जिन्होंने रूस के कोने कोने में तांडव मचा रखा है, कहर बरपा रखा है। युद्ध में यूक्रेन इस कदर हावी होगा, इसका अंदाजा तो शायद पुतिन को भी नहीं था, मगर इस बार ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है। जी हां, ISW ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता बढ़ चुकी है। इसी के जरिए रूसी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। बीते 24 घंटों में रूस के 11 इलाकों पर ड्रोन अटैक हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए यूक्रेनी ब्रिगेड सिर्फ रूस पर हमलों को ही अंजाम नहीं दे रही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेनी सेना रूस के मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर रही। रूसी मिसाइलों को आसमान में इंटरसेप्ट कर उन्हें तबाह कर दे रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ यूक्रेनी सेना ही हावी। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ही तबाही मचा रहे हैं। असल में भले ही यूक्रेन ताबड़तोड़ अंदाज में रूसी इलाकों को ड्रोन से टारगेट कर रहा, मगर रूसी डिफेंस भी यूक्रेन के 21 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर चुका है, उन्हें तबाह कर चुका है। और जानते हैं रूस का सुरक्षा कवच कैसे मजबूत हुआ है? बक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। S-400 की तरह बक M1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आसमान में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे तोड़ पाना किसी मिसाइल, एरोक्राफ्ट या फिर ड्रोन के लिए आसान नहीं। क्योंकि बक M1 सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह 4 सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस रहता है। इसकी मारक क्षमता करीब 140 किलोमीटर तक की है। यह एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को टारगेट करता है। हर 5 मिनट बाद बक M1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमले के लिए तैयार हो जाता है और इसकी रेंज में आने वाले हर टारगेट को यह पहले इंटरसेप्ट करता है।
और उसके बाद आसमान में ही उसे तबाह कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। हूती पर अमेरिका के हमलों के बाद गाजा में विध्वंस बढ़ गया है। इजराइल और हमास की जंग के 100 दिन के बाद गाजा में जहां इजराइल के विध्वंसक हमले नहीं थमे, वहीं हमास का पलटवार भी जारी है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने जहां हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया, वहीं हमास ने भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल से इंतकाम लेने पर आमादा है। पर हमले के बाद गाजा में भी भयानक प्रहार शुरू हो गया है। गाजा में हमास के लड़ाकों पर इजराइल पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। विध्वंसक हमलों के बीच सेंट्रल गाजा में इजराइल ने हमास का लॉन्च पैड तबाह कर डाला। आईडीएफ की पैरा ट्रूप ब्रिगेड ने यह हमला किया था। धमाकों के बाद हमास के रॉकेट पार्टिकल्स उड़ गए। हूती पर विनाशकारी हमलों के बाद हमास और हिजबुल्लाह भी इंतकाम लेने पर आमादा हो गए। दोनों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। गाजा में भीषण छिड़ी जंग के बीच इजराइल की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। इजराइल के हाइफा खाड़ी में तेल रिफाइनरी के पास जोरदार धमाके हुए। आईडीएफ और हमास के बीच कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई हो रही। सड़कों पर आईडीएफ सैनिकों पर हमास लड़ाके गुरिल्ला प्रहार कर रहे हैं। हमास के लड़ाके इमारतों में छिपकर हमले कर रहे हैं। कई जगहों पर आईडीएफ को पीछे भी हटना पड़ा। इसी बीच गाजा में हमास ने घात लगाकर आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया। गाजा में हमास ने इजराइल के कई टैंक को शिकार बनाए। जंग के बीच हमास ने तल अल रबी में इजराइल के मरकावा टैंक बनाने वाली फैक्ट्री पर भी हमला किया और उसे जला दिया। उधर खान यूनिस में भी हमास के हमले तेज हो गए। खान यूनिस में इजरायली फोर्स पर हमास के हमले बढ़े तो इजराइल ने हमास लड़ाकों को मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया। खान यूनिस में विध्वंसक एक्शन शुरू कर दिया। इस बीच इजराइल ने हमास के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलहा में आईडीएफ ने स्ट्राइक करके हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर डाला। गाजा में ही एक बिल्डिंग में छिपने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों पर इजराइल ने हमला किया और बिल्डिंग को उड़ा दिया। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 14 लड़ाकों को मार गिराया। वहीं इस दौरान बारूदी हमलों में 135 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच गाजा में हमास की टनल सिटी पर आईईडी ब्लास्ट से इजराइल ने टनल को तबाह कर डाला। इस ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ सैनिक हमास लड़ाकों को चेतावनी देते भी नजर आए। हूती पर हमलों के बाद लेबनान बॉर्डर पर बारूदी जलजला बढ़ने लगा है। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देते हुए इजरायली सैनिकों ने ईरानी प्रॉक्सी गुट के 4 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के विनाश तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे।
दिसंबर में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेस्ट और जनवरी में बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। नॉर्थ कोरिया के तेवर लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। जापान सागर में जब किम ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो बारूदी तूफान आ गया, जिससे साउथ कोरिया सहम गया। साउथ कोरिया ने धमकी दी है, अगर नॉर्थ कोरिया इसी तरह टेस्ट करता रहा तो कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं। पेंटागन सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा था, उधर किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट भी कर दिया। पूर्वी सागर में किम ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके साउथ कोरिया को दहशत में डाल दिया है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते किम ने मिसाइल टेस्ट किया था। लेकिन अब इतनी जल्दी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके किम ने सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने 2024 का पहला मिसाइल टेस्ट किया। जापान सागर की तरफ मिसाइल दागी गई। साउथ कोरिया की तरफ से दावा किया गया कि साल की शुरुआत में ही टेस्ट की तैयारी की गई थी। किम ने दिसंबर में वासांग ICBM का टेस्ट किया था, जबकि इस बार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ। इस टेस्ट के बाद साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया, नॉर्थ कोरिया की ऐसी हरकतों से संबंध और खराब होने की दिशा में बढ़ेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए आक्रामक भी हो सकते हैं। इस तरह के टेस्ट करके वो उकसाना चाहते हैं। यानी साउथ कोरिया किम के मिसाइल टेस्ट से घबरा गया है, इसलिए आक्रामक तेवर अपना रहा है। जाहिर है इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के दम पर ही साउथ कोरिया हुंकार भरता रहा। जबकि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को हथियार प्रोडक्शन में काफी आगे ले जाने का इरादा कर लिया है। यही वजह है कि रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले रूस के रक्षा मंत्री नॉर्थ कोरिया दौरे पर आए थे। उन्हें किम ने हथियारों की फैक्ट्री भी दिखाई थी। अब नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री रूस जाने वाले हैं, जहां हथियारों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। कुछ वक्त पहले किम जोंग भी व्लादिमीर पुतिन के मेहमान बने थे। उसके बाद से किम लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मिसाइल को लेकर रूस से कोई करार हो, क्योंकि पेंटागन ने आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध मैदान को किम की मिसाइल टेस्ट साइट बना सकते हैं। यानी मिसाइल से अटैक भी हो और उसकी मारक क्षमता भी जांच ली जाए। किम की इस नई चाल से साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे साउथ कोरिया से तनातनी युद्ध में बदलने की आशंका तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का एक और फ्रंट खुल गया है। इस फ्रंट को तुर्की ने खोला है। अर्दोआन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कुर्दिश लड़ाकों को खत्म करने की कसम खा ली है। अर्दोआन के आदेश के बाद तुर्की की एयरफोर्स ने एक साथ सीरिया और इराक में बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे दोनों देशों में त्राहिमाम मच गया। सीरिया और इराक में सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि तुर्की भी विस्फोट कर रहा है। एर्दोआन की सेना ने सीरिया और इराक में कुछ इस तरह एक ही रात में 25 टारगेट ध्वस्त कर दिए।
तुर्की के टारगेट पर वो कुर्दिश लड़ाके हैं जो एर्दोआन के लिए सालों से सिरदर्द बने हुए हैं। कुर्दिश लड़ाके आए दिन तुर्की की सेना पर हमले कर रहे हैं। हाल फिलहाल इनके हमले तेज हो गए हैं। इस बात से गुस्साए एर्दोआन ने एयर स्ट्राइक करने का आदेश जारी कर दिया। एर्दोआन के ऑर्डर के बाद तुर्की की एयरफोर्स का एक्शन शुरू हुआ। सीरिया और इराक के आसमान में फाइटर जेट पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी दहलाने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। तुर्की की वायुसेना ने इसी तरह सीरिया और इराक में कुर्दिश लड़ाकों के 25 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। तुर्की के हमले में कुर्द के ठिकाने, हथियार डिपो और बंकर बर्बाद हो गए। ऑपरेशन के दौरान तुर्की ने कई कुर्दिश लड़ाकों को गिरफ्तार भी किया है।